भटकती आत्मा वाला रेलवे स्टेशन। रात का घना अंधेरा छा चुका था। थिर थिरती हुई बत्ती की रोशनी में एक पुराना जर्जर रेलवे स्टेशन अकेला खड़ा था। इस स्टेशन के बारे में कहा जाता था कि यहां रात होते ही भूतों का बसेरा हो जाता है। इस स्टेशन का नाम था छायागंज स्टेशन। इस स्टेशन की कहानी सदियों पुरानी थी। कहा जाता था कि कई सालों पहले इस स्टेशन पर एक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें एक लड़की को मारकर फेंका हुआ था। उन मृत आत्मा का कहना था कि उसे इंसाफ नहीं मिला था और वे इस स्टेशन पर भटकती रहती हैं। एक बार की बात है, एक साहसी पत्रकार विजय इस रहस्यमय स्टेशन के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने पहुंचा। विजय को भूतों में विश्वास नहीं था, लेकिन वह इस स्टेशन के बारे में लोगों की डरावनी कहानियां सुनकर उत्सुक था। विजय ने स्टेशन से 2 किलोमीटर पहले ही एक होटल में अपना कमरा बुक कर लिया था और उसने सोचा कि मैं पहले होटल में जाकर आराम कर लेता हूं और फिर शाम के समय स्टेशन को देखने जाऊंगा। शाम हो गई और विजय स्टेशन पहुंच गया। विजय ने स्टेशन पर पहुंचकर देखा कि स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। हवा में सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती हुई ट्रेन की सीटी की आवाज ही सुनाई दे रही थी। विजय ने स्टेशन के अंदर जाकर देखा तो वहां की हालत बहुत खराब थी। दीवारें जर्जर हो चुके थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। विजय ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी है। महिला का चेहरा धुंधला था, मानो कोई परत उसके ऊपर पड़ी हो। विजय ने उसे आवाज दी, लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। विजय ने पास जाकर देखा तो महिला अचानक गायब हो गई। उस पल विजय के रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा में ठंडक घुल गई और एक अजीब सी गंध फैल गई। विजय ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई और नहीं था। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है, कोई और भी यहां मौजूद है। डर के बावजूद विजय ने हिम्मत करके स्टेशन के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उसने स्टेशन के अंदर कदम रखा, उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम पर उसे लगता था कि कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। स्टेशन के अंदर विजय ने कई अजीबोगरीब आवाजें सुनी। कभी किसी बच्चे का रोना, कभी किसी महिला की चीख और कभी कभी कुछ फुसफुसाते हुए शब्द। विजय ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली, लेकिन उसे कुछ भी अजीब दिखाई नहीं दिया। अचानक विजय ने महसूस किया कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। डर के मारे विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला साया उसके सामने खड़ा है। विजय चीख पड़ा और भागने लगा। विजय ने स्टेशन से बाहर निकलकर देखा तो वह काला साया भी उसके पीछे दौड़ रहा था। विजय किसी तरह स्टेशन से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और किसी तरह सड़क तक पहुंच गया। फिर उसने भागते हुए एक गाड़ी को रोका और उसमें बैठ गया। गाड़ी स्टेशन से दूर जाती रही और विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो स्टेशन के ऊपर एक काला बादल छाया हुआ था। विजय बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने होटल के कमरे तक पहुंचा और उसने सबसे पहले अपनी डायरी निकाली और उसने उस रात की सारी घटनाएं लिख दी। अगले दिन विजय ने स्टेशन के बारे में और अधिक जानकारी जुटानी शुरू की। विजय को पता चला कि इस स्टेशन पर जो हादसा हुआ था उसमें एक प्रेमी युगल भी मारा गया था। उस युवती का नाम दिव्या था। कहा जाता था कि दिव्या की आत्मा अभी भी इस स्टेशन पर भटकती रहती है। विजय ने दिव्या के बारे में और अधिक जानकारी जुटाई और उसे पता चला कि दिव्या एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। वह अपने प्रेमी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी शादी किसी और से करना चाहते थे। इसीलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर भागने का फैसला किया था, लेकिन रास्ते में उनकी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दोनों की मौत हो गई। विजय के और पूछताछ करने पर उसे पता चला कि पास ही में एक कब्रिस्तान है जहां ट्रेन हादसे में मरे लोगों को दफनाया गया है। फिर विजय ने वहां जाने का फैसला किया और वहां पहुंचकर विजय ने दिव्या की कब्र पर जाकर उसे श्रद्धांजलि दी और उसे बताया कि वह उसकी कहानी को दुनिया के सामने लाएगा। विजय ने अपनी रिपोर्ट में दिव्या की कहानी को विस्तार से लिखा और उसे एक अखबार में प्रकाशित करवा दिया।